हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस के मैथ। आज हम प्रश्नावली 8.1 करने वाले हैं। अगर इसी तरह से आप प्रत्येक प्रश्नावली का वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक प्रश्नावली के वीडियो आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है प्रश्नावली 8.1 का थर्ड क्वेश्चन, तीसरे नंबर का है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान याद कीजिए या परिकलित कीजिए। उस मान को अपने को निकालना है, कोस ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। अपने को केवल एक चीज दे रखी है। क्या दे रखी है? साइन ए बराबर कितना दे रखा है? 3/4 दे रखा है। बस इसी से अपन क्या निकालेंगे? कोस ए की वैल्यू निकालेंगे और टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। अपन आगे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो इसमें ये देखने की बात है कि अपने को इसमें एक त्रिभुज नहीं दे रखा, तो अपन एक त्रिभुज मानेंगे। कोई सा भी त्रिभुज मान सकते हैं, जिसका नाम देंगे ए बी सी त्रिभुज नाम देंगे। उसका ए बी सी त्रिभुज नाम देंगे। मैं लिखता हूं यहां पे, माना कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए एंगल है। तो ए को क्या मानेंगे? न्यून कोण है। तो क्या माना कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ए अपना न्यून कोण है। ए क्या है? अपना न्यून कोण है, न्यून कोण है। और बी पर समकोण है। बी पर क्या है? समकोण है। अपन ने क्या माना कि एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ए न्यून कोण है और बी पर क्या है? समकोण है। क्यों माना? क्योंकि अपने को यहां त्रिभुज नहीं दे रखा। त्रिभुज अपन बनाएंगे तब पता चलेगी कोस ए की वैल्यू क्या होगी और टेन ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। मैं त्रिभुज बनाता हूं इधर। इसका नाम दे दिया ए बी सी। बी पे तो क्या बनाया अपन ने? समकोण। ए अपन ने एक न्यून कोण लिया है, तो ये बी के समकोण के सामने वाला ये तो क्या हो गया? अपना कर्ण। ये आसन भुजा है, ए और बी एंगल बना हुआ, तो ये क्या हो गया? अपना आधार। और ये वाला क्या हो गया? अपना लंब। यहां तक अपना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं कि अपने को कंडीशन क्या दे रखी है। साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर 3/4। अब साइन ए को अपन लिखते हैं, साइन ए बराबर क्या लिखते हैं? साइन ए को लिखते हैं लंब बटा कर्ण। लंब क्या है अपना? इधर देखो, लंब BC है। क्या है? BC। और कर्ण कितना है अपना? AC है। कर्ण क्या है? AC। देखिए अब साइन ए बराबर कितना है? 3/4। इधर साइन ए बराबर कितना है? BC बटा AC। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि BC बटा AC बराबर कितना हो गया? 3/4 हो गया। क्या हो गया? 3/4 हो गया। अब BC की वैल्यू इसके सामने कितनी हो जाएगी? 3। और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यहां तक क्लियर हुआ कि BC बटा AC। तो BC की वैल्यू कितनी है? 3, क्योंकि BC देखो ऊपर है तो ऊपर वाली वैल्यू इसकी और नीचे है तो नीचे वाली वैल्यू इसकी।
तो BC बराबर कितना 3 और AC बराबर कितना 4। अब इसमें क्या लेते हैं, किसका कोई मात्रक लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज होता है, त्रिभुज में इसकी भुजाओं की लंबाई या सेंटीमीटर में या मीटर में होती है, तो इसको आप या सेंटीमीटर ले सकते हो आप, तो दोनों क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर। यदि आप सेंटीमीटर नहीं लेना चाहो तो आप क्या ले सकते हो, मीटर भी ले सकते हो। यदि मीटर भी नहीं लेना चाहो तो आप इसको के मान सकते हो, क्या मान सकते हो के भी नहीं लेना चाहो तो आप मान सकते हो ए या बी, कुछ भी मान सकते हैं मात्रक के लिए, किसका कुछ मात्रक है। तो अपन क्या मान लेते हैं सेंटीमीटर, क्या मान लिया मैंने सेंटीमीटर में, क्या है ये सेंटीमीटर में। देखो नीचे सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए नहीं लिखा जाता है। BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, ये मात्रक मैंने मान लिया है C सेंटीमीटर, है ना, मतलब क्या है ये सेंटीमीटर में है। यहां तक क्लियर हुआ आपका। आगे अब देखते हैं अपने पास क्या क्या आ गया। करण कितना है अपने पास में, सबसे पहले देखो करण कितना है 4, करण कितना हुआ अपने पास में 4 सेंटीमीटर। और अपने पास में देखो ये BC क्या है अपना लंब है, लंब कितना है अपने पास में 3 सेंटीमीटर। अपने पास क्या नहीं है, अपने पास में आधार नहीं है, तो आधार किससे निकालते हैं, करण दे रखा है लंब दे रखा है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो लिखते हैं अपन आगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है करण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। करण के क्या दे रखा है यहाँ AC का होल स्क्वायर, लंब की जगह क्या है BC का होल स्क्वायर, आधार की जगह कितना दिया हुआ है AB का होल स्क्वायर। जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रख देते हैं। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 4, तो 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और BC है, BC की जगह कितना दे रखा है अपने को 3 का होल स्क्वायर। और AB की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, दे नहीं रखी, तो ये कितने हुए 16, 4 का वर्ग, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस AB का होल स्क्वायर। तो यदि मैं AB को इधर लेके आता हूं तो AB का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, तो AB का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा अपना 7। तो AB का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 है ये तो अपना। और यदि इसकी AB की वैल्यू निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें AB की वैल्यू निकालना चाहें, तो इसके ऊपर क्या चल जाएगा रूट कितना हुआ 7, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस। हमेशा ध्यान रखना है त्रिभुज है, त्रिभुज की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। क्या नहीं होती है ऋणात्मक। त्रिभुज की भुजाओं की जो लंबाई होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, क्या होती है धनात्मक होती है। इसलिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, इसकी धनात्मक वैल्यू लेते हैं, ऋणात्मक वैल्यू लेते नहीं है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि अपन सेंटीमीटर मात्रक ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। AB बराबर √7 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुआ। अपने पास में क्या क्या वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई और BC की वैल्यू आ गई। अपने को क्या निकालना है cos A निकालना है और tan A निकालना है। अब cos A और tan A निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं cos A। cos A को क्या लिखते हैं, cos A बराबर होता है आधार बटे करण। आधार को किससे लिखते हैं, आधार देखो आधार है ये, आधार यहाँ क्या है AB है, तो क्या हो जाएगा यहाँ AB। करण यहाँ पे क्या है त्रिभुज में AC है, तो करण के लिए क्या हो गया AC।
तो कोस ए बराबर ए बी की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में √7 और ए सी की वैल्यू कितनी आई थी अपने दे रखी थी कितनी 4। तो कितना आंसर हो गया कोस ए बराबर क्या हो गया √7/4। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यहां तक क्लियर हुआ ही। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को tan की निकालनी है। tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है आधार। tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan a लंब को किससे लिख रहे हैं यहाँ पे BC। आधार क्या है यहाँ पे AB। तो tan a इक्वल BC की वैल्यू कितनी है 3 है और AB की वैल्यू अभी निकाली थी अपन ने कितनी आई थी √7। तो इसका tan a बराबर कितना हो गया 3/√7। इसका क्या हुआ आंसर हुआ। यहां तक अपने क्या किस किस की वैल्यू निकाली कोस ए की वैल्यू निकाली है और tan a की वैल्यू निकाली है। कोस ए की वैल्यू कितनी आई है √7/4 और tan a की वैल्यू कितनी आई है 3/√7। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है यदि 15 कोट a बराबर कितना है 8 तो साइन a और सेक a का मान याद कीजिए। यहां क्या दे रखा है अपने को 15 कोट a बराबर कितना दे रखा है 8। तो अपन कोट a बराबर लिख सकते हैं 8। ये 15 कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा कितने हो जाएंगे 8/15 हो जाएंगे। तो उससे अपन निकालेंगे साइन a की वैल्यू और सेक a की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने को एक समकोण त्रिभुज चाहिए। उससे क्या आधार लंब और कर्ण है उसको बताएंगे कि आधार है ये लंब है ये इसका क्या है कर्ण है। फिर उसको निकालने की आगे अपन सॉल्यूशन देखते हैं उनका। पहले देखते हैं हल। कोई त्रिभुज मान के चलेंगे। पहले क्या मानेंगे कोई त्रिभुज मानेंगे। तो लिखना स्टार्ट करें। माना कि ABC ये प्रोसेसिंग अपने किसमें की थी थर्ड क्वेश्चन में की थी वो यहीं करेंगे कि माना कि दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है। वहां तो क्या है साइन में दे रखा था यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कोट ए दे रखा है वहां साइन ए की वैल्यू दे रखी थी यहाँ कोट ए की वैल्यू दे रखी है। दोनों क्वेश्चन केवल सेम है दोनों कैसे कैसे। माना कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज है। ABC क्या माना है अपन ने एक समकोण त्रिभुज माना। माना कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें A को क्या माना है अपन ने न्यून कोण। A को क्या माना है अपन ने न्यून कोण। ए को क्या माना है अपन ने न्यून कोण माना। क्योंकि एंगल सभी के किस पे ए है यहां भी ए है यहां भी ए है यहां भी है। तो ए पे को क्या मान लिया अपन ने न्यून कोण है और ए को न्यून कोण माना है और बी पर समकोण है। बी पर क्या है समकोण। ए पे तो न्यून कोण माना है और बी पे क्या माना है अपन ने समकोण माना है। तो अपन त्रिभुज बनाते हैं अब जो अपन ने त्रिभुज माना है इसका नाम हो गया ए ये बी ये वाला सी। अब ए पे अपन ने न्यून कोण बनाए थे न्यून और इस पे क्या माना है अपन ने समकोण। तो नब ये समकोण बना है तो समकोण के सामने वाला ये तो क्या हो गया अपना कर्ण। ये न्यून कोण बना इसके जस्ट सामने वाला क्या हो गया अपना लंब। और ये दोनों आसन भुजाएं दोनों को एंगल बने हुए तो ये क्या हो गया अपना आधार।
यहाँ तक क्लियर हुआ कि 90 डिग्री सामने कर्ण, न्यून कोण माना है ए के सामने वाला लंब, और ये आसन भुजा है जिसपे ए और बी कोण बना हुआ, वो क्या हो गया, अपना आधार हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अपने को क्या दे रखा है, 15 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ अपने को, 8 दिया हुआ है। तो वैल्यू निकालें कोट ए, तो ये मल्टीप्लाई में गुणा में है, तो किस में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कोट ए बराबर क्या वैल्यू है, 8/15 है। वैसे कोट ए को क्या लिख सकते हैं अपन, कोट ए बराबर लिखा जाता है अपना आधार बटे लंब। क्या लिखा जाता है, आधार बटे लंब। अब यहां मान के चले आधार क्या है अपना, यहाँ पे आधार देखो क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपना, ए बी, और लंब क्या है यहाँ, बी सी। लंब क्या है अपना, बी सी है। कोट ए बराबर क्या आया, अपने त्रिभुज माना है जिससे ए बी बटा बी सी आया, और दे कितना रखा है, कोट ए बराबर 8/15। तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ए बी बटा बी सी बराबर कितना आएगा अपना, 8/15। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू तो हुई कितनी, 8, और बी सी की वैल्यू कितनी हुई, बी सी की वैल्यू हुई 15। मैंने पहले भी कहा था कि यदि आप ये भुजाएं हैं तो भुजाओं की लंबाई होती है या सेंटीमीटर में होंगी या मीटर में होंगी। तो इसको सेंटीमीटर में ले सकते हो तो दोनों किस में आ जाएंगी, सेंटीमीटर में। मात्रक मीटर लेना चाहते हो तो मीटर हो जाएगा। यदि मात्रक आप के मानना चाहते हो तो यहाँ भी के आ जाएगा। तो अपन मात्रक मान लेते हैं सेंटीमीटर। क्या मान लिया, सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है ये। तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो ए बी की तो कितनी होगी अपनी, ए बी कितनी आई है, ये 8 आई है, और बी सी कितनी आई है अपनी, ये 15 आई है। अपने पास में किसकी वैल्यू नहीं पता है अभी, कर्ण की, मतलब ए सी की वैल्यू नहीं पता। ए सी की वैल्यू किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। आगे देखते हैं अपन। लिखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण की जगह क्या है यहाँ पे, ए सी का होल स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ, बी सी का होल स्क्वायर, और आधार क्या है, ए बी का होल स्क्वायर। अपने पास में आया ए सी का होल स्क्वायर, बी सी देखो, बी सी की जगह कितना है 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी कितनी जगह है 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं ए सी का होल स्क्वायर कितना है, ये 15 का होल स्क्वायर करना है। मैं एक ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि जिनके अंत में कितने हो, 5 हो, क्या हो 5 हो, तो उनका होल स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे ये 15 है, इसका होल स्क्वायर करना है, ये कितना है यहाँ पे 5 है इसके अंत में, तो इस 5 का होल स्क्वायर करके लिख दो। क्या लिख दो, होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25। आगे क्या बचा हुआ है, एक से अगला नंबर कौन सा होता है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो गए 2 एकम 2, कितना आया 225। यदि ऐसे ही अपन करना चाहें 125 का होल स्क्वायर करना चाहें, तो इस 5 का तो क्या करें, इसका होल स्क्वायर कितना होता है 25, इससे अगले वाला नंबर कितना आएगा 3 आएगा,
तो 3 को 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, तो कितना होता है 625। क्लियर हुई है आगे। यदि आगे नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे नंबर बढ़ा के इनको मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं। इधर देखिए 15 का होल स्क्वायर कितना निकाला 225। 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64। तो AC का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों का योग करेंगे, जोड़ेंगे, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 6 7 8 और 2 के 2। तो क्या हो गया अपना AC इक्वल क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट। अपन इसका होल स्क्वायर उठाएंगे तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा, तो कितने हो गए 289। अब 289 किसका रूट होता है, ये होता है 17 का। किसका 17 का। तो प्लस माइनस 17। तो अभी कई क्वेश्चनों में रिपीट हुआ है बार बार कि प्लस माइनस में वैल्यू आती है तो अपन भुजा लेते हैं, तो भुजा कैसी ली जाती है धनात्मक ली जाती है। तो ये माइनस में न लेके कैसे लेंगे, इसका मान धनात्मक लेंगे। कैसा लेंगे पॉजिटिव। हमेशा भुजा कैसी होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा भुजा कैसी होती हैं धनात्मक होती हैं। तो इसकी वैल्यू क्या ली जाती है, हमेशा धनात्मक ली जाती है। वो क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 17 सेंटीमीटर। अपने पास में इस त्रिभुज की सारी भुजाओं की मान आ गया है। AB का अपने को दे रखा था, BC का दे रखा था, अपन ने निकाला था। AC का किससे निकाला था, पाइथागोरस प्रमेय से। कितना मान आया था 17 सेंटीमीटर आया था। तो मान लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कितना हुआ अपना 17 सेंटीमीटर हुआ। और अपनी वैल्यू BC है, BC कितनी आई थी 15, BC दे रखी थी, BC कितनी थी अपनी 15 सेंटीमीटर। और AB कितनी थी अपनी 8, ये 8 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुआ। आगे वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए को लिख सकते हैं अपन लंब बटा कर्ण। तो यहां देखो लंब क्या है, इसमें भुजाओं में देखें तो लंब को लिख रखा है यहाँ BC से। किससे, BC से। और कर्ण को किससे लिखा हुआ है यहाँ पे AC भुजा से। तो क्या हो गया साइन ए। तो BC की वैल्यू देखो, BC की वैल्यू कितनी है 15 और सेंटीमीटर में है। और AC की वैल्यू कितनी है 17 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा साइन A बराबर 15/17। यह अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्या हुआ साइन A की वैल्यू कितनी आई 15/17। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही किसे निकालेंगे अपन, sec A की वैल्यू निकालेंगे। sec A बराबर लिखा जाएगा अपना, sec A बराबर किसके बराबर होता है, ये कोस का उल्टा होता है, अपन ने 1/4 में देखा था। तो sec A बराबर हो जाएगा अपना कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो sec A बराबर कर्ण को AC से लिखा हुआ है, आधार को किससे AB से लिखा हुआ है। तो क्या हुआ sec A बराबर AC कितना है 17 और अपने पास में AB की वैल्यू कितनी है 8। तो इसका आंसर क्या हो गया 17/8 इसका आंसर। अपन ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही अपन कंटिन्यू 1 by 1 क्वेश्चन कंप्लीट करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।